नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ अतुल एहसास और हम आपको दिखा रहे हैं बात राजस्थान की। एक बात है कि कहते हैं कि हर राज्य की अपनी संपदा होती है, जिसके बलबूते पर राज्य अपने खिलाड़ियों पर मान भी करता है तो अभिमान भी करता है। झारखंड का नाम धोनी ने सार्थक किया तो विराट कोहली ने दिल्ली का मान बढ़ाया, लेकिन राजस्थान जिसकी सभ्यता संस्कृति दुनिया में परचम लहराती है, लेकिन खेलों के मामले में वो भी क्रिकेट की दुनिया में शून्य नजर आती है। क्या कोई इस बात पर यकीन करेगा कि आज से 6 साल पहले राजस्थान के रणबांकुरों ने रणजी ट्रॉफी के राष्ट्रीय चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया था। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आईपीएल मैच में मचने वाले दर्शकों का शोर थमे अब बरसों हो गए हैं। इसका जिम्मेदार राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ही है, क्योंकि अब एसोसिएशन के पास कोई टीम ही नहीं है। अब टीम बीसीसीआई बोर्ड द्वारा सेलेक्टर के जरिए चुनी जाती है और चुने गए खिलाड़ी अपना वजूद बनाए रखते हैं। कुल मिलाकर राज्य के खिलाड़ियों को जो महत्ता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। इस गाथा के पीछे कुछ है तो वो ये है कि यहाँ वर्चस्व की लड़ाई है। आरसीए का काम अब कब्जा जमाना, नियमों के विरुद्ध बैठकें बुलाना, किसी को बर्खास्त करना, किसी की ताजपोशी करना और खेल के मैदान से ज़्यादा एयर कंडीशन कमरों में वक्त बिताना और विवादों के चलते अदालतों के चक्कर लगाना। यानी आरसीए में वह सब कुछ होता है जो नहीं होना चाहिए। बस कुछ अगर नहीं होता है तो वह है क्रिकेट का बल्ला। इन सब बातों को समझने के लिए पहले इस रिपोर्ट को देखिए। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन तो काफी समय से बैन है, लेकिन लगता है धीरे धीरे राजस्थान के खिलाड़ी भी टीम में बैन हो जाएंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब राजस्थान की टीम में 3-4 खिलाड़ियों को छोड़ दें तो ज्यादातर खिलाड़ी बाहर के राज्य के खेल रहे हैं। रॉबिन विस्ट, चेतन विस्ट, शिवा चौहान को दिल्ली में मौका नहीं मिला, लेकिन राजस्थान की टीम में इनकी जगह पक्की है। वहीं टीम राजस्थान का आगरा के खिलाड़ियों से कुछ ज्यादा ही याराना रहा है। इस टीम में दीपक चाहर, राहुल चाहर, तेजिंदर सिंह ढिल्लन, अमित गौतम आगरा के रहने वाले हैं। अब प्लेइंग 11 में इतने खिलाड़ी बाहर के खेलेंगे तो राजस्थान के खिलाड़ियों को कैसे मौका मिलेगा। दुख की बात यह भी है कि नाथू सिंह जैसे गेंदबाज को प्लेइंग 11 तक में जगह नहीं मिली है और अंडर 23 कैप्टन यश कोठारी और स्टार बल्लेबाज आदित्य गढ़वाल लगातार रन बना रहे हैं, लेकिन टीम में उनकी जगह नहीं बनी है। दरअसल ये खिलाड़ी सीनियर टीम में नहीं बल्कि जूनियर लेवल से शुरू हो जाता है। बाहर के खिलाड़ियों को अंडर 14, अंडर 16, 19 और अंडर 23 में खिलाया जाता है, जिससे ये खिलाड़ी आसानी से सीनियर टीम में शामिल हो जाते हैं। हालांकि हम प्रदर्शन पर किसी के सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन आखिर जूनियर लेवल पर भी इतने खिलाड़ी बाहर से कैसे आ जाते हैं, ये समझ से परे है। इसका मतलब ये भी है कि जूनियर लेवल पर भी राजस्थान के खिलाड़ियों को पर्याप्त मौका नहीं मिल पाता और बाहर के खिलाड़ी इतने साल राजस्थान से क्रिकेट खिला लेते हैं, जिस वजह से इन्हें खिलाना मजबूरी बन जाता है। आप देख रहे थे एक रिपोर्ट, खासकर राजस्थान के रणजी खिलाड़ियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्रिकेट राजस्थान का एक वो खेल जिसे कहीं न कहीं दोयम दर्जे पर छोड़ दिया गया हो, और खासकर यहाँ के खिलाड़ी, राजस्थान के खिलाड़ी अगर अपनी दर्जा नहीं पा पाए, आगरा या यूपी या दिल्ली के खिलाड़ी आकर राजस्थान की रणजी टीम पर कब्जा करें तो ये सोचने का बिंदु है। और खासकर एक चीज़ और सोचने की बात है, क्या राजस्थान में खिलाड़ियों की कमी है, ये सोचने का एक बिंदु है। हम बहुत सारी बातों पर चर्चा भी करेंगे, परंतु आज ये जो बिंदु है, खासकर हम उन खिलाड़ियों को समर्पित कर रहे हैं, उन खिलाड़ियों के नाम कर रहे हैं। कारण ये है, क्या राजस्थान से रणजी की टीम नहीं बन सकती है? क्या राजस्थान में रणजी के खिलाड़ी नहीं हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं। और एक बात और भी, क्या मोदी गुट और दूसरे गुट जो आज तक रहे, और अब मोदी गुट में आप समझ पाएंगे कि ललित मोदी गुट और सीपी जोशी गुट, क्या ये भी कहीं ना कहीं राजनीति का एक चस्पा बन गया है? क्या राजनीति के साथ साथ ये क्रिकेट की भी आहुति चढ़ने लगी है? क्या मोदी गुट इतना भारी है, या फिर सीपी जोशी गुट अपने आप को वर्चस्व के साथ यहाँ पर काबिज नहीं कर पा रहा? ये बहुत सारी बातें हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ और निकल कर आती है कि इस राजनीति में खिलाड़ी क्यों पिस रहे हैं।
एक खिलाड़ी जब बचपन से क्रिकेट का सपना देखता है और अपने आप को एक क्रिकेट के उच्च स्तर पर ले जाने की कोशिश करता है, उस समय एक बात जब खेलते 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 जब एक मुकाम पर आने की कोशिश करता है, उस समय राजनीति के भोग पर चढ़ जाता है, तब उस खिलाड़ी को ये सोचना पड़ता है कि मैंने अपना समय क्यों व्यर्थ किया। और वो खिलाड़ी अपने जज्बे के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता है, परंतु वह नहीं खेल पाता। कारण क्या है? क्या यही राजनीति है? क्या यही सब लोग हैं जो इन खिलाड़ियों को नहीं बढ़ने देते? परंतु बात एक चीज़ ये समझ में नहीं आती, क्या यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली और बाकी स्टेट के खिलाड़ी राजस्थान में इतना अच्छा प्रदर्शन करते हैं? क्यों कर पाते हैं? इसका कारण क्या है? ये सारी बातें हम आप लोगों के बीच में यहाँ पर करेंगे। हमारे साथ सिटी स्टूडियो में हमारे कुछ गेस्ट जुड़े हुए हैं जो हमारे साथ हैं। डॉक्टर विमल सोनी जो जयपुर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम विमल जी से बात कर रहे हैं। विमल जी, क्या कारण है कि रणजी टीम में राजस्थान के खिलाड़ी हमें नहीं मिल पा रहे? नहीं, आपका ये स्टेटमेंट गलत है कि नहीं मिल पा रहे। आप ये देखिए, हर रणजी ट्रॉफी टीम के अंदर हर साल 1 या 2 वैकेंसीज होती हैं। मोस्टली टीम एस्टेब्लिश्ड होती है और हमारी जो अभी रणजी टीम है वो मोर और लेस एस्टेब्लिश्ड टीम है, जिसमें 15 में से 10-12 खिलाड़ी तो रेगुलर्स हैं। वो राजस्थान के ये असेसमेंट की भाई नहीं, ये राजस्थान के हैं। कहां के हैं? ये राजस्थान के। देखिए, नहीं, आप जो कहना चाह रहे हैं मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि राजस्थान के खिलाड़ियों को कैसे एसेस करेंगे, ये एक सिस्टम होना चाहिए। अब जो खिलाड़ी 10-10 साल से खेल रहे हैं और उनको आप कहो कि राजस्थान के रहने वाले नहीं है, तो भाई 10 साल पहले, 5 साल पहले, 8 साल पहले क्या कर रहे थे? नाउ दे आर एस्टेब्लिश्ड खिलाड़ी। तो आप जो कह रहे हैं उस बात पे मैं एग्री करता हूं कि एक सिस्टम होना चाहिए कि बाहर का खिलाड़ी राजस्थान में नहीं आए। नहीं, ठीक है, मैं वही तो कह रहा हूं। ये ब्रेक कहां लगेगा? ये ब्रेक किस तरीके से लगेगा? आप बोल रहे 10 साल से एस्टेब्लिश है, तो 10 साल से राजस्थान में कोई अच्छा खिलाड़ी पैदा ही नहीं हुआ जो उनको रिप्लेस कर सका? नहीं, आपका प्रेजेंटेशन रॉन्ग है। नहीं, मेरा प्रेजेंटेशन रॉन्ग नहीं है सर। मैं जो कहना चाह रहा हूं उस मुद्दे को आप समझ पा रहे हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूं उस मुद्दे तक आप जाना चाह रहे हैं, परंतु आप वो बात मुझे कहना नहीं चाह रहे हैं अपनी जबान से। अजी, मैं आपको उसका एग्जाम्पल दे दीजिए। मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, आई विल स्पीक। बेसिक बात यह है, एक रॉबिन बिस्ट है, वाइस कैप्टन राजस्थान का है, आज 8-10 साल से खेल रहा है। ही इज ओरिजिनली फ्रॉम आउटसाइड राजस्थान। वो गंगानगर से इंटर डिस्ट्रिक्ट खेला या कोई जिले से खेला, मैं एग्जैक्ट रॉन्ग भी हो सकता हूं, और उस जिले से उसने रिप्रेजेंट किया 1-2 साल। उसने इंटर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में परफॉर्मेंस किया और उसके बेसिस पे वो सेलेक्ट हुआ। नाउ अगर वो, मैं आई एम नॉट टॉकिंग ओनली दिस खिलाड़ी, कोई भी खिलाड़ी अगर किसी डिस्ट्रिक्ट से खेलता है तो पहले तो जिम्मेवारी है डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी की कि वो बाहर के खिलाड़ी को नहीं खिलाए। अगर वो खिला रहा है तो अपने डिस्ट्रिक्ट के खिलाड़ी का चांस मार रहा है। उसके बाद अगर आरसीए की कमिटी जो है वो उसको डॉक्यूमेंट को चेक करे कि क्या वो बोनाफाइड राजस्थान का है या नहीं है, और अगर वो बोनाफाइड है तो चाहे वो बाहर रह रहा हो, ही इज एलिजिबल। इसका एग्जांपल दूंगा, कोई लड़के मेयो कॉलेज में, सेंट जेवियर में पढ़ते हैं, वो हो सकते हैं दिल्ली से आए हुए हों और मेयो कॉलेज में पढ़ते हो। अगर वो 10 साल मेयो कॉलेज में पढ़ लिए तो राजस्थान स्कूल्स खेलेंगे वो। लेकिन ऐसे लड़के जेन्युइन भी होते हैं और कुछ लड़के ऐसे भी हैं कि वो वहां के नहीं होते तो भी खेल लेते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट का और जूनियर लेवल पे सिलेक्शन प्रोसेस का फॉल्ट हो जाता है, और वो लड़का जब 3 साल राजस्थान से खेल लेता है तो आगे भी राजस्थान क्रिकेट खेलता रहता है। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। तो आप कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट पे जो चयन होता है, विमल जी मेरा कहने का मतलब है, आपका ये कहने का मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट पे जो चयन हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही। हाँ, करेक्ट, एब्सोल्युटली। और उसके साथ साथ मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज की कि वो अपनी टीम में सिर्फ राजस्थान के लड़के खिलाए, ना कि बाहर के।
तो मैंने जब पहले सवाल पूछा तब आपने कहा कि आप अपने आप को सुधारिए, तो बात तो वहीं आ गई। मैंने आपको घुमा फिरा के मैं वहीं पे ले आया और आपने उस बात को मान ली। चलिए, मैं पी कृष्ण कुमार के पास आना चाहता हूं। यहाँ पे हमारे बीच बैठे हैं, पूर्व कप्तान हैं राजस्थान क्रिकेट टीम के पी कृष्ण कुमार। क्या लगता है आपको कि जो सवालात मैं अभी पूछ रहा था उसमें से कहीं कहीं आपके अंदर से भी कोई दर्द निकल कर आ रहा है, या आप भी इन सारी चीजों को मानते हैं? नहीं, जैसा कि सोनी सर ने बोला कि ये जो कोई भी प्लेयर जो किसी रणजी टीम में जब आता है तो वो डिस्ट्रिक्ट में खेलता है, पहले अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए खेलता है, मान लिया। तो अगर वो डिस्ट्रिक्ट वाला अगर सेक्रेटरी उसको अलाउ कर देता है और वो डॉक्यूमेंट सबसे पहले उसके पास आते हैं और वो वहां का खेल के और हमारे राजस्थान क्रिकेट का जो कॉलमी शील्ड हो चाहे डूंगरपुर शील्ड हो उसमें खेलता है, दैट मीन्स वो डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता है, वहां के सेक्रेटरी ने उसको अलाउ किया वहां से खेलने का। फिर वो जब यहां पर अच्छा परफॉर्म करके स्टेट में आता है तो स्टेट में फिर अगर 2-3 साल खेलता है तो फिर वो आगे और क्रिकेट खेलता है, जैसे कि रॉबिन बिष्ट को ले लें, चाहे आप चेतन बिष्ट को ले लें। कृष्ण कुमार जी, मैं आपसे एक सवाल ये पूछ रहा हूँ, कृष्ण कुमार जी आपसे एक सवाल मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, सही तौर पे एक चीज मुझे बताइए कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे ये सारी चीजें कैसे रुकेगी कि राजस्थान का खिलाड़ी खेले, बाहर का खिलाड़ी आए, उसको कहीं जगह दीजिए। मैं मना नहीं कर रहा जगह देने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जगह मत दीजिए, परंतु हम राजस्थान के खिलाड़ी को किस तरीके से आगे ले सकते हैं? हाँ, नहीं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को ऐसे रूल्स बनाने चाहिए, स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए। विमल जी तो मान ही नहीं रहे उस बात को, आपके साथ बैठे हैं, आपके साथ बैठे विमल जी इस बात को मान ही नहीं रहे। नहीं, नो, आई थिंक नहीं सर, आप मेरे वर्ड्स मत डाले बीच में। विमल जी सब समझ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स को बैन करिए इफ दे प्ले आउटसाइड क्रिकेटर्स, बट डोंट ब्लेम द क्रिकेटर्स, एंड इट शुड बी डन एट स्कूल लेवल। तो ये तो सर आरसी, ये आप लोग जो पद पे बैठे हैं ये लोग ही तो बैन करेंगे सर, हम थोड़ी ना करेंगे। नहीं साहब, मैं पद पे नहीं बैठा हूं, मैं जयपुर डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी हूं। जयपुर डिस्ट्रिक्ट से आउटसाइडर्स नहीं खेलते। नहीं तो आपने, आप चलिए मैं मानता हूं आप जिस तरीके से हैं, तो आपके बड़े पदाधिकारी जो ऊपर के लेवल पे बैठे हैं उनसे भी तो कभी इस बारे में बात की होगी आपने? मैं साहब बिल्कुल मान रहा हूं आपकी बात। मैं कह रहा हूं वी शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट्स जो बाहर के खिलाड़ी खिलाते हैं, और इतना स्ट्रिक्ट करिए कि अगर पता लग जाए तो उनकी टीम को स्क्रैच करिए। इफ दे आर प्लेइंग क्रिकेटर्स एट अंडर 19, अंडर 16 लेवल फ्रॉम आउटसाइड राजस्थान, और आप ये जाने कि पता चल जाता है, हो सकता है फर्स्ट ईयर में नहीं चले, सेकंड ईयर में चल जाता है। विमल सर, एक स्टोरी हमने थोड़े दिन पहले बनाई थी, जब अंडर 19, अंडर 16 के आपके सिलेक्शन चल रहे थे, तब सबसे बड़ी बात यह थी कि कहीं ना कहीं जो सर्टिफिकेट थे, बर्थ सर्टिफिकेट थे, वो तक मैनिपुलेट हो जाते हैं। ये तो छोड़िए, आप हमारे साथ, हमारे लक्ष्य, हमारे जो खेल संवाददाता वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बार फोन पर। इस वक्त मैं लक्ष्य तक आना चाहता हूं। लक्ष्य, ये जो पूरी जो बात चल रही है, जिस तरीके से हम पूरे इस बिंदु को उठा रहे हैं, क्या लगता है, तुमने बहुत करीब से देखा है इस सारी चीजों को, तुम बहुत करीब से देखते हो, खेल संवाददाता हो, क्या कहना चाहते हो? देखिए, तो सबसे जो बड़ी बात है, जो स्टार्ट हो जाता है, दोनों ही मतलब हमारे जो एक्सपर्ट है दोनों मान रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू हो जाता है। अंडर 16 में होता है, अंडर 14 होता है, फिर 19 होता है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इतनी हेराफेरी हो जाती है कि उसके बाद जब खिलाड़ी आते हैं अपने सीनियर लेवल पे तो कोई कुछ कर नहीं पाता है, क्योंकि जब तक वो 10 या 12 साल खेल लेते हैं कोई उनके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता, क्योंकि सभी के पास ये एक्सक्यूज रहता है कि हमने इतने साल राजस्थान के लिए क्रिकेट खेल ली है। अब दिक्कत ये है कि मान लिया कि उन्होंने इतने साल क्रिकेट खेली है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर बाहर के क्रिकेटर आए हैं, इसका मतलब है उन्होंने राजस्थान के क्रिकेटरों की जगह ली होगी। अगर वो आगे बढ़े हैं, हर लेवल पे आगे बढ़े हैं, तो हर जगह राजस्थान के क्रिकेटरों की जगह लेके हुई है, क्योंकि प्लेइंग 11 में 11 ही जने खेल सकते हैं, और 11 जने, अगर 11 में से अभी आप देख लीजिए 7 प्लेयर है जो प्लेइंग 11 में राजस्थान से, वो 7 जने बाहर के हैं। तो आप समझ लीजिए कि नाथू सिंह जो हमारे राजस्थान का फ्रंट लाइन तेज गेंदबाज है, तो प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलती है, परफॉर्म करता है, लेकिन कोई भी बाहर का खिलाड़ी आता है, 4 आते हैं, टीम इंडिया से खेलते हैं, फिर वापस आते हैं, अनिकेत
चौधरी है वो अच्छा करते हैं, राजस्थान के ये वो जगह रहती है, लेकिन नाथू सिंह बलि का बकरा बन जाते हैं और बाहर हो जाते हैं। पर दूसरी तरफ बात करते हैं कि अंडर 23 के खिलाड़ी है जो लक्ष्य में यहाँ पे रोकता हूँ, लक्ष्य में यहाँ पे रोकता हूँ। इस वक्त विमल जी ये पूरी बात सुन रहे हैं, मैं नाथू सिंह की बात पे आ जाता हूँ। विमल जी, आपने सुना होगा अभी हमारे लक्ष्य, हमारे संवाददाता जिस तरीके से एक सवाल उठा रहे थे नाथू सिंह के लिए, तो क्या क्या इस पे क्या स्पष्टीकरण? मैं बिल्कुल उनके फेवर में हूं जो आप बोल रहे हैं। मैंने अभी आपको एक बात कही, अब आज भी आरसीए शुड टेक एक्शन अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट्स जो कि बाहर के खिलाड़ियों को एनकरेज करते हैं। एक बार दो बार आप डिस्ट्रिक्ट को बैन कर देंगे या उनको स्क्रैच कर देंगे उस साल से, अगले साल वो डिस्ट्रिक्ट ये कदम नहीं लेगी। लेकिन इसके लिए हमने को रूल्स बना के एक नॉर्म्स बनाने पड़ेंगे। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूं जी, अगर खिलाड़ी डोमिसाइल ला रहा है तो उसको फिर भी अपन करेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि भाई वो 10 साल से नहीं रह रहा गंगानगर में या हनुमानगढ़ में या जयपुर में, तो वो कैसे खेल सकता है। बट एट द सेम टाइम जैसे कि लक्ष्य जी ने कहा, अगर वो मैनिपुलेट करके बर्थ सर्टिफिकेट ही ले आए तो अपन हेल्प नहीं कर सकते, तब तो केस ही होगा। बिकॉज बर्थ सर्टिफिकेट इज गिवन बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और वहां से वो मैनेज करके अगर कह रहे हैं कि साहब मैं पैदा ही अजमेर में हुआ हूं, तो मैं कैसे उसको डिस्प्रूव करूंगा। चाहे वो आज दिल्ली में रहता हो और उसका बर्थ सर्टिफिकेट अजमेर का है, तो वी हैव टू बिलीव ऑन हिम। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं सबके सब ऐसे कर रहे हैं, बट ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए आरसीए को एट अंडर 14, 16 एंड 19 लेवल। अगर विमल जी मैं आपके साथ वापस जुड़ूंगा। इस वक्त अभी हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद पुनः आपसे मिलते हैं। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के क्रिकेट खिलाड़ियों की दशा पे बात कर रहे हैं, और खासकर ये बात कर रहे हैं कि राजस्थान में अगर क्रिकेट खिलाड़ियों की प्रतिभाएं हैं तो उनका सिलेक्शन रणजी टीम में क्यों नहीं हो रहा है। हमारे साथ रोहित झालानी जुड़ चुके हैं फ़ोन पे, पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं। मैं पूर्व शब्द इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्रिकेट खिलाड़ी होने के साथ साथ हरदम अपनी जगह बनाने के लिए जूझते रहे हैं। रोहित झालानी जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित जी, एक बात बताइए, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे कि क्या राजस्थान में ऐसे खिलाड़ी नहीं हैं जो दिल्ली और आगरा के खिलाड़ी राजस्थान की रणजी टीम में खेल रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान में भी बहुत टैलेंट है, बहुत यंगस्टर्स आ रहे हैं, बहुत प्लेयर्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये सब क्यों? राजस्थान में आज भी नाथू सिंह अपनी जगह पर कहीं ना कहीं अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं। उसके साथ देखिए तो आदित्य गढ़वाल है, यश कोठारी है। ये सवाल कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठाते हैं ये सारे के सारे कि क्यों नहीं इनको जगह मिल पा रही। देखिए, पहले इसके लिए आप देखेंगे 5 साल से राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन स्टैब्लिश ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा जरूरी होगा राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का बनना, उसका मजबूत होना। ये चीजें तभी पॉसिबल है जब एक मजबूत आरसीए बने और एक मजबूत आरसीए काम कर सके। तो जब आरसीए बनेगी और काम होगी तो ही कुछ डिसीजन ले जा सकते हैं, कुछ चीजों पे डिसीजन ले सकते हैं और कुछ काम हो सकता है। चलिए, रोहित जी आपने एक बात कही है, मैं इस चर्चा को आप तक ले जाने के लिए, खासकर जो आपने एक सवाल पूछा कि कहीं ना कहीं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का एक मुकम्मल जगह बन जानी चाहिए, मुकम्मल स्थान हो जाना चाहिए। हमारे साथ मोहम्मद इकबाल जुड़ चुके हैं, उपाध्यक्ष आरसीए। ये सवाल आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि ये सवाल मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ। मोहम्मद इकबाल जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। ये सवाल जो अभी रोहित ने पूछा आपसे कि क्या एक मुकम्मल जगह आरसीए की बन पाएगी? पिछले 5 सालों में आरसीए की एक मुकम्मल जगह नहीं बन पाई। क्या लगता है आपको कि अभी भी बन पाएगी कि अभी भी राजनीतिक मुद्दों के बीच में उलझ के रहेगी आरसीए? आरसीए मुकम्मल जब पूरी होगी तब राजस्थान क्रिकेट से ललित मोदी का नाम हटा दिया जाएगा। नहीं, ये जब तक वो और उनके साथी यहाँ से नहीं हटेंगे जब राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन इसी तरीके से चलेगी। तो ये इसमें तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों का ही मरण हो रहा है ना। खिलाड़ी अपने हिसाब से ये सारी चीजें नहीं बन पा रही।
मेरे साथ विमल सोनी जी भी जुड़े हुए हैं। विमल सोनी जी अपने तरीके से बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं आरसीए अपने आप को मुकम्मल नहीं कर पा रही है। तो ये सारी चीज़ों के बीच में खिलाड़ी क्यों पिस रहा है? खिलाड़ी क्यों पिस रहा है? खिलाड़ियों को तो नुकसान होना ही है। जो ललित मोदी के साथी है उस टाइम के, वो आज भी अपना पर्दे के पीछे से पूरा काम कर रहे हैं। एसोसिएशन को पूरी नहीं बनने देते हैं। रोहित जी मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? हाँ जी। ये अभी मोहम्मद इकबाल जी ने एक फिर वही राजनीतिक मुद्दों के साथ में कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ा। क्या कहना चाहते हैं कि मोदी जी ललित मोदी के गुट के लोग हैं, तब तक आरसीए नहीं बन पाएगा। सीपी जोशी के गुट के लोग हैं, वो काम करना चाहते हैं, ललित मोदी के गुट के लोग काम नहीं करना चाहते। ये सब क्या है? कुछ समझ से बाहर की चीजें हैं। ये क्या मतलब है? हम लोग इतिहास में जाएं तो इनकी शुरुआत कब हुई थी? इनकी शुरुआत हुई थी जब स्पोर्ट्स एक्ट में चेंज हुआ था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब टाइम आ गया है कि स्पोर्ट्स एक्ट को रिवाइज किया जाए, नई नीतियां बनाई जाए, नई खेल नीतियां बनाई जाए और एक मजबूत, ओनली क्रिकेट नहीं, एक मजबूत एसोसिएशन बनाई जाए स्पोर्ट्स की। मैं ओनली क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, मैं सम स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं उस स्पोर्ट्स एक्ट में चेंज आने पड़ेंगे, उस एक्ट को रिवाइव करना पड़ेगा और चीजें ऐसी मजबूती से लानी पड़ेंगी कि आप एक एस्टैब्लिश एसोसिएशन दे सकें स्पोर्ट्स को। विमल सोनी जी मेरी आवाज आ रही होगी आप तक? अभी मोहम्मद इकबाल जी ने एक बात कही कि जब तक मोदी गुट अपने पूरा यहाँ से नहीं जाएगा तब तक आरसीए कहीं से कहीं तक मुकम्मल जगह नहीं ले सकता। क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं मोदी गुट, सीपी जोशी गुट, आई डोंट बिलीव इन दैट। मैंने आपको पहले भी कहा और आज मैं कह रहा हूं, 5 साल से राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन बैंड पड़ी है ना, 2-2 गुट बने पड़े हैं। नादू जी कुछ और कह रहे हैं, सीपी जोशी कुछ और कह रहे हैं। फर्क पड़ रहा है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को। आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं, 5 साल से सस्पेंडेड हैं। 250 करोड़ रुपए ड्यूज पड़े हुए हैं बीसीसीआई में, वो आरसीए को नहीं दे रहे हैं। आरसीए में 250 करोड़ रुपए आए तो कितना क्रिकेट का भला होगा। द इश्यू इज, चाहे वो ललित मोदी आज 10 साल से नहीं है, लेकिन कोई ना कोई उसका पहले इंटरफेरेंस था, चाहे वो पॉलिटिकल था और चाहे वो दूसरा था। अब ये सब चीजें जब आ जाती हैं तो राजस्थान की जो हालत है वो आप देख लीजिए। मैं एज क्रिकेटर कह रहा हूं, पहले ये था सिर्फ डिस्ट्रिक्ट्स रहेंगी, फिर हुआ नहीं इंटरनेशनल खिलाड़ियों को जोड़ा जाए। लोढ़ा कमेटी के रिफॉर्म्स आए हैं, बहुत अच्छी चीज है। क्रिकेटर्स आएंगे तो एसोसिएशन में वर्किंग बेटर होगी, बट उसके साथ साथ अपने को एक गुटबाजी से ऊपर उठ के एक बार राजस्थान क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग आरसीए के साथ, जिसमें सीपी जोशी जैसा स्ट्रॉन्ग आदमी हो और कुछ क्रिकेटर्स को इन्वॉल्व किया जाए एंड सब जने मिलके, चाहे वो मोदी गुट हो चाहे सीपी गुट हो, मिलके एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बना। मोहम्मद इकबाल जी, जिस तरीके से विमल जी कह रहे हैं, शुरुआत कौन करेगा? घुसपैठी है सर, अभी तक जो कोर्ट पर पेंडिंग मामले चल रहे हैं और जिस तरीके से जिला क्रिकेट संघों को पिछली सरकार ने ललित मोदी के इशारे पे जिस तरीके से जिला संघों को डिस्टर्ब किया, उनको जब तक सही नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा सब। विमल जी, मेरे को तो इतना ही कहना है कि क्रिकेटर सब मिलके, सीनियर आदमी जो कि 15-20 साल से एस्टेब्लिशमेंट में, आप देखिए 33 जिले जो हैं उनमें से 25-30 आदमी ऐसे हैं जिलों में जो उसको कंट्रोल किए हुए हैं 8-10 साल से। वो सब दिल खोल के आपस में बैठ के और अगर आरसीए का भला कर देंगे तो ही ये चीज ठीक होगी, नहीं तो कोर्ट कचहरी और लॉयर्स मजा लेते रहेंगे और आरसीए बर्बाद होती रहेगी, पैसे से, क्रिकेटर से और इवन पॉलिटिक्स से। तो आज भी आपका आईपीएल हो रहा है, वो आरसीए नहीं करा रही है, बीसीसीआई करा रही है। सही है। तो कृपया करके सब जनों को मिलके और इस एसोसिएशन को ठीक करना चाहिए। मैं तो इसके फेवर में हूं और मेरे को माफ कीजिएगा, ना मैं ए गुट में हूं ना मैं बी गुट में हूं। और जयपुर क्रिकेट जो कि 50% से ज्यादा, विमल जी मैं रोकता हूं, आरएस नांदू जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नांदू साहब, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू अतुल जी। नांदू साहब, अभी इकबाल जी, जो मोहम्मद इकबाल जी हैं, उनसे मेरी बात चल रही थी। वो ये कह रहे हैं कि जब तक मोदी गुट अपने तरीके से चीजों को नहीं संभालेगा तब तक आरसीए का भला नहीं हो सकता।
तो ये लड़ाई कहां तक चलेगी, और क्योंकि राजस्थान के खिलाड़ी इसमें सफर कर रहे हैं नांदू साहब। देखिए, जहां तक मोती गुट की बात कर रहे हैं, अब मोती गुट नामक कोई चीज नहीं है। ललित मोदी जी डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में लोडा पैनल की सिफारिश के अनुसार, और ललित मोदी जी 1.5 साल पहले नागौर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर के जाते हैं। अब लड़ाई सिर्फ और सिर्फ अहम की है। जैसा कि मैं अभी डॉक्टर सोनी जी को सुन रहा था कि राजस्थान की क्रिकेट हित में सबको बैठ करके बात करनी चाहिए, मैं इनकी बात से बिल्कुल 100% सहमत हूँ। मैं क्रिकेट चलाने के लिए, बैठने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो बात मैं समझ रहा हूँ वो बात सीपी जोशी जी और अन्य लोगों को समझना होगा। जो 6 की कार्यकारिणी निर्वाचित होकर के आई है, उसको मिल बैठ करके कार्य करना होगा। मोहम्मद इकबाल जी, आप सुन रहे हैं? नांदू साहब को सुन रहे हैं मोहम्मद इकबाल जी? मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ। अब क्या जवाब है आपके पास? वो तो बैठने के लिए तैयार है। मैं जवाब दे रहा हूँ। जब हमारा आरसीए का इलेक्शन हुआ था, उस वक्त सीपी साहब ने कहा था कि हम आईपीएल मैच कराएंगे। उन्होंने मैच कराए। उसके बाद जब उस वक्त पिछली सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने हमारी एसोसिएशन को डिस्टर्ब किया। नांदू जी भी उसमें एक पार्ट थे। उन्होंने कई जिलों को डिस्टर्ब किया करके अपना बहुमत बनाने के लिए 10 से 12 जिलों को चेंज कर दिए। और आज ये बात करते हैं क्रिकेट को एक करने की, और डॉक्टर सोनी भी करते हैं एक होने की। ये सब भी उस पार्ट में शामिल थे। कोई जवाब दे रहा है इस पे? जहां तक मेरी बात है, राजस्थान में स्पोर्ट्स एक्ट है, और स्पोर्ट्स एक्ट में प्रत्येक जिला क्रिकेट संघ सहकारिता विभाग और खेल विभाग से जुड़ा हुआ है जी, और उसको उस पर कार्रवाई करने का राइट है जी। पिछली सरकार पे जैसी आरोप लगा रहे, हो सकता है कुछ जिलों में ऐसी कार्रवाई हुई हो, लेकिन वर्तमान सरकार में भी ऐसी जिलों पे कार्रवाई कर रहे हैं। सरकार को अधिकार है। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि पिछली सरकार ने क्या किया या ये सरकार क्या कर रही है। चलिए नांदू जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जिस तरीके से विमल जी से मेरी बात चल रही थी, क्या मोदी गुट पे हरदम ये क्यों सवाल उठते रहे कि राजस्थान की रणजी ट्रॉफी टीम के लिए दिल्ली और आगरा के खिलाड़ी ज्यादा उसमें शामिल किए जाते हैं, न कि राजस्थान के खिलाड़ी? ये सवालात क्यों उठते रहे? देखिए, मैं इस मामले में, राजस्थान में स्पोर्ट्स एक्ट है और कानून है, और कानून सम्मति कोई खिलाड़ी, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे बम्बे का हो, चाहे कोई हो, हमने निर्वाचित होने के बाद ही मैंने पहली बार ये बात कही थी कि राजस्थान का आधार कार्ड लागू किया जाएगा। लेकिन ये सबको पता है कि राजस्थान रणजी ट्रॉफी की टीम का चयन पिछले 4 साल से हाईकोर्ट के द्वारा निर्वाचित सिलेक्शन कमेटी के द्वारा हो रही है। इसलिए ये आरोप किसी पर भी नहीं लगाया जा सकता कि कोई जिला उसको खिला रहा है। जिला की डिस्ट्रिक्ट की चैंपियनशिप हो ही नहीं पा रही है। जैसे विमल जी से अभी मेरी बात हो रही थी, नानू जी वो ये कह रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही कहीं न कहीं चयन होता है, उसमें गड़बड़ी होती है। आपको लगता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो चयन होते हैं उसी में गड़बड़ी? लेवल पे लड़के खेले, मैं इस बात से बिल्कुल उनकी बात से एग्री हूँ। चाहे रॉबिन बिस्ट मेरे जिले से खेला हो या पंकज सिंह जयपुर जिला क्रिकेट संघ से खेला हो, लेकिन ये प्रयास सबको सामूहिक करना पड़ेगा। एक दूसरे पे आरोप लगाने से कोई मतलब नहीं है। इकबाल जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? इकबाल जी आप क्या कहना चाह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये सारे चेंजेस होने चाहिए? हमारी जब इलेक्शन होने के बाद पहली एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें नांदू जी भी एज ए सेक्रेटरी बैठे थे। उसमें हमने ये रखा था कि हर प्रत्येक खिलाड़ी के आधार कार्ड से लिंक करे और उनके मम्मी पापा के आधार कार्ड भी साथ में जोड़े। लेकिन वो काम टीम राजस्थान ने नहीं किया, क्योंकि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन तो भी काम करनी थी। बोर्ड ने टीम अच्छा रही सिलेक्शन कमेटी की बात, तो सिलेक्शन कमेटी को तो जो टीम राजस्थानी आरसी जो लड़के सेलेक्ट करने के लिए देंगे, वो तो उनमें से सेलेक्ट करेंगे। उसमें सेलेक्ट करो क्या मतलब कौन कहाँ से खेल रहा है। इसलिए दोषी वो जिले हैं जो उनको खिलाते हैं, और उनको अभी भी मैं ये कहता हूँ सबको मिलके जो बच्चा खेलता है उसका आधार कार्ड, उसके मम्मी पापा का आधार कार्ड अटैच करना चाहिए और फिर उसका सिलेक्शन होना चाहिए। चलिए, पी किशन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे बीच में पूर्व कप्तान राजस्थान क्रिकेट टीम के। किशन कुमार जी, आप ये सारी बात सुन रहे थे, क्या लग रहा है आपको कि गलती कहां पर हो रही है? हाँ जी, नहीं सर, जैसा कि अभी सबने यही बोला है कि सबको बैठ के एक साथ इस पे कोई डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा कि मैं कई साल से राजस्थान से खेला भी और मैं कई साल से देख रहा हूँ कि
सिर्फ बातें होती हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। जैसा कि अभी बोला गया कि आधार कार्ड, प्लेयर का आधार कार्ड देखना चाहिए, फादर मदर के आधार कार्ड देखने चाहिए। तो मैं इसमें ये कहूंगा कि जब वो जो भी बच्चा जैसे कि उसके सिलेक्शन उसमें आता है, तो सबसे पहला मैं ये कहूंगा कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसका क्लियरेंस हो जाए, उसके बाद एक कमेटी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की होनी है, जिसमें कि एक मतलब मैं ये कहूंगा कि नॉन जैसे लोधा जी को बीसीसीआई ने पूरा दिया, जिससे उन्होंने पूरा कहते हैं निष्पक्ष उन्होंने एक बीसीसीआई का उन्होंने रूल्स बनाए। ऐसे किसी आदमी को राजस्थान क्रिकेट में बिठाना चाहिए जो कि ना तो किसी डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ, ना कोई वैसा आदमी जो नॉन क्रिकेटर हो और अच्छा अधिकारी हो जैसे कि लोधा जी हैं। तो उससे क्या होगा कि बिल्कुल बिना पार्शियल होके वो डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे। पहले डिस्ट्रिक्ट से अगर बच्चा राजस्थान उसमें आता है तो उधर चेक हो, उसके बाद राजस्थान क्रिकेट में चेक हो। तो या जो भी क्या होता है कि अगर सपोज डिस्ट्रिक्ट से क्लियर हो जाता है, तो अगर राजस्थान में अगर उस डिस्ट्रिक्ट का कोई आदमी यहाँ पे पदाधिकारी है राजस्थान में, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में, तो डेफिनेटली क्या होगा, क्योंकि उसके डिस्ट्रिक्ट का बच्चा है तो वो जब राजस्थान टीम के लिए आएगा तो उसका डेफिनेटली थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। तो कोई ऐसा कमेटी बनाया जाए जो कि ना तो उसमें राजस्थान से किसी चीज और बताइए किशन जी, एक चीज और बताइए इंडिविजुअल हो, नॉन मतलब। हाँ जी किशन जी, एक चीज और बताइए, 10 बॉल पे डिसाइड कैसे करेंगे आप? हाँ जी, एक खिलाड़ी की प्रतिभा को 10 बॉल पे कैसे डिसाइड करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो बिल्कुल गलत नहीं। 10 बॉल का मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जब मैंने एक सवाल आपसे पूछा, ये सवाल मैं सबसे पूछूंगा। आपको लगता है कि एक खिलाड़ी जो आपको अंडर 19, अंडर 16, अंडर 17 जो भी आप सेलेक्ट करते हैं टीम को, उसमें 10 बॉल पे आप कैसे निर्णय लेते हैं? और वहां पर भी पार्शल होता है, बर्थ सर्टिफिकेट तक मैनेज हो जाते हैं, सारी चीजें मैनेज हो जाती है, और जो अच्छा खिलाड़ी है खेलने वाला, वो 10 बॉल में परफॉर्मेंस देता है नहीं देता है, कैसे क्या करता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके बाद में मालूम चलता है कि वो खिलाड़ी जो कि अपने आप से अपने हिसाब से जिन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट तक मैनेज कर लिए हैं, उन खिलाड़ियों का सिलेक्शन हो जाता है। तो ये सब चीजें किस तरीके से रुकेगी, किस तरीके से होगी? और एक क्रिकेट खिलाड़ी होने के नाते क्या 10 बॉल पे किसी को डिसाइड किया जा सकता है? नहीं, देखिए सर, मैं यही आपको कह रहा हूं कि जब तक अपनी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन पूरी तरह से नहीं बनेगी तब तक ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि क्या होता है, अभी जो भी ट्रायल्स हो रहे हैं वो टीम राजस्थान करा रही है, और जब ट्रायल्स में आप देखें कि कम से कम 4-4 हजार 5-5 हजार बच्चे ट्रायल देने आते हैं, ओपन ट्रायल्स होते हैं, तो उसमें मैं ये कहूंगा सेलेक्टर्स के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है कि वो सारे बच्चों को, एक एक बच्चों को आधा घंटा बैटिंग करा के देखें। तब जब मैं यही कह रहा हूं कि सब मिलकर बैठकर बात करें टेबल पे, और ये कोशिश करें कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन वापस से बन जाए, तभी ये चीज सुधर सकती है। आप कह रहे हैं 4 से 5 हजार बच्चे आते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो चयन होता है वो वहां पे क्यों नहीं स्कूटनी हो जाती, वहीं पे क्यों नहीं कर दी जाती कि चलिए साहब इतने जिले हैं, इसमें से 5 या 6 नहीं सर, अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो सर अभी कुछ कोई डिस्ट्रिक्ट का तो कोई टूर्नामेंट ही नहीं हो रहा। हाँ। पिछले लास्ट 5 ईयर से डिस्ट्रिक्ट के तो कोई टूर्नामेंट्स हो ही नहीं रहे सर। तभी तो अभी ओपन ट्रायल्स रखे जाते हैं। अच्छा, कैन आई कम इन? हाँ, आ जाइए सर, आ जाइए, बताइए। तो जब एक बार डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टूर्नामेंट होंगे तो अपने आप ही सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। हाँ, विमल जी क्या कहना चाह रहे हैं? 1 सेकंड किशन जी, जी मैं एक चीज बीच में क्लियर कर दूं, मैं आपको 1 मिनट कंफ्यूज ना हुई है। फर्स्ट थिंग है कि आरसीए को सबको मिल बैठ के आरसीए को स्ट्रांग बना के नई बॉडी बनानी पड़ेगी। अभी आरसीए डिफंक्ट बॉडी है, मान गए। और जो कृष्णा कह रहा है, टीम राजस्थान के जो सेलेक्टर्स हैं कोर्ट के ऑर्डर से वो ओपन ट्रायल से सेलेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर राजस्थान बनी हुई होगी तो हमारी इंटर डिस्ट्रिक्ट होएगी, तब ही डिस्ट्रिक्ट का रोल प्ले करेगा। और जब डिस्ट्रिक्ट के रोल से टीम्स आएगी, उसके मैचेस होंगे, उसके परफॉर्मेंस में सिलेक्शन होगा। मैं समझ गया। तो 4-4 5-5 हजार इसलिए आ रहे हैं ओपन ट्रायल। नहीं, मैं समझ रहा हूं, मैं उसी बुंदे पे, उसी बिंदु पे नांदू जी, देखिए मैं क्यों ये सारी बात उनसे पूछ रहा हूं। मैं 1 मिनट आपको कंप्लीट। हाँ, बताइए। अरे साहब मेरी सुनिए। हाँ, बताइए। 5 पॉइंट याद रख लीजिए। नंबर 1, डिस्ट्रिक्ट स्ट्रांग करिए, आरसीए स्ट्रांग करिए। नंबर 2, कोई डिस्ट्रिक्ट में अगर पता लगे तो उसको 2 साल बैन करिए। अभी उत्तरांचल में मेरे को अभी बताया कृष्णा ने कि शेट्टी साहब ने 2 साल के लिए बैन कर दिया क्रिकेटर्स को जो कि एज के अंदर गलत थे। तो ये स्ट्रिक्ट एक्शन जब होगा जब स्ट्रांग आरसीए होगी, और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंट्रोल होगा, और उसके साथ साथ प्रॉपर वर्किंग होगी।
और मैं इकबाल से सहमत हूं कि आपस की रंजस जब तक चलेगी, जब तक राजस्थान क्रिकेट का भला नहीं होगा। और सब हमारे पदाधिकारी 10-10, 15-15 साल सीनियर हैं, वो जानते हैं क्या करना है, पर अपनी क्रिकेट अभी ढचने से बिगड़ी हुई है। 5 साल से अपन सस्पेंडेड चल रहे हैं और बीसीसीआई तक अपने हाल बुरे हैं। सिलेक्शन कमेटी भी कोर्ट से बनाई हुई है। तो ये सब चीज रेक्टिफाई होगी जब आरसीए क्रिकेट पटरी पे आएगी। इकबाल जी सुन रहे हैं ये बात? बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब तक जिले मजबूत नहीं होंगे, जिलों में क्रिकेट नहीं होगी और जिलों की टीम वहां जिलों से बन के आएगी, उसके अंदर से सेलेक्टर। नांदू, एक चीज बात सुनिए, नांदू जी भी लाइन पे जुड़े हुए हैं, नांदू जी भी यही कह रहे हैं, आप भी यही कह रहे हैं, विमल जी भी यही बात कह रहे हैं, तो फिर देरी किस बात की है? कहाँ पे देरी मैंने बताया ना। हाँ। कि देरी आज भी कोई भी जिले को डिस्टर्ब करने के लिए मोदी गुट आज भी कोर्ट के अंदर तक केस लगा रखे हैं उन्होंने। वो कभी भी क्रिकेट को सही नहीं होने देंगे। इसमें सरकार को एक्ट में चेंज करना चाहिए और हम सीपी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे इसे चेंज करके राजस्थान की क्रिकेट बढ़िया हो। इसके लिए जो भी ठोस कदम उठाना पड़े उठाना चाहिए हमसे मिलकर। नांदू जी सुन रहे हैं आप? मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि मोदी ग्रुप कोर्ट में ले गया। मुझे कृपया बता दीजिए कि मोदी जी कौन से जिले की केस को कोर्ट में लेके गए हैं, ये तो बता दीजिए। इन्होंने तो नांदू जी के जिले को ही सस्पेंड कर दिया गया। मोहम्मद इकबाल जी वो जिला पूछ रहे हैं, अब आप बोलते हो कि जिले हैं, वो जिले पूछ रहे हैं कि हमने तो कोई जिले में किया नहीं। नांदू जी से पूछो, नांदू जब से हमारे क्यों बनी एरो कमेटी राजस्थान के अंदर 4-5 जिले इन्होंने बनवाई, आरसीए में बनाई, वो कैंसिल हुई। एडो कमेटी को कोई अधिकार नहीं है इलेक्शन समिति के करने का। इन्होंने टोंक को चेंज किया, इन्होंने दौसा को चेंज किया, इन्होंने मतलब आप गलत काम कर रहे हैं, आप गलत बात करें इकबाल जी। एडॉक कमेटी के कार्यकाल में इन दोनों जिलों में चुना हुआ वहाँ राजेंद्र सिंह नांदू हट चुका था, वहाँ राजेंद्र सिंह नांदू हट चुका। और एडॉक कमेटी का जो निर्धारण है वो सोसाइटीज ने किया था। कन्वीनर कौन था? कन्वीनर एडॉक कमेटी का कन्वीनर जिसको रजिस्ट्रार सेक्रेटरी बनाया वो था। वो भी आप जी जो लीगल एडवाइजर है मोदी जी के, उनके जिले के सेक्रेटरी थे। उन्होंने ये सब काम किया इलेक्शन जीतने के लिए, जिलों को चेंज किया। आपका ये कहना है कि वो गलत है। आपने गंगानगर को सस्पेंड कर दिया, नागौर को सस्पेंड कर दिया, जिन जिलों से क्रिकेट आ रहे हैं। आज यही आपने डिसेबिलिटेड कर दिया। आपने गंगानगर को जहाँ से 2-2 लड़के इंडिया खेल कर रहे हैं उस जिले को डिसेबिलिटेड कर दिया गया। मेरी बात सुनो, आपकी क्रिकेट की सोच कैसी है? लड़ाई झगड़े में गलती स्वीकार करके जो लड़ाइयाँ हुई है उसको करेक्ट करने का समय सही है। अलवर में रुचिर मोदी अध्यक्ष था। चलिए मैं यही देखना चाह रहा था कि क्या वाकई में कहीं न कहीं कोई रास्ता बनेगा, परंतु ये रास्ता कहाँ बन पाएगा? विमल जी आपको लगता है कोई रास्ता बन पाएगा? आपने मुझे 5 पॉइंट गिना दिए, ये 2 जने ही 5 पॉइंट पे राजी नहीं हो पा रहे हैं, आप बताइए क्या होगा? मैं बीच में बात करता हूं। मैं तो इन दोनों को एडवाइस दे रहा हूं। डॉक्टर सोनी जी, मैं तो आपको एज सीनियर स्टेट 1 मिनट में बता दूं। अगर डॉक्टर सोनी जी इस बात में सब लोगों को साथ लेकर के, वैसे बहुत सीनियर क्रिकेटर हैं, प्रशासक भी रहे हैं, ये सबको एक पटरी पर ला सकते हैं। मुझे मेरा जिद छोड़ना पड़ेगा और सीपी साहब को भी अपना जिद छोड़ना पड़ेगा। मैं अपना जिद छोड़ने के लिए तैयार हूं क्रिकेट के हित के लिए। क्या सीपी जोशी जी तैयार हैं? डॉक्टर साहब जिस जगह पर कहेंगे मैं वहां जाकर के बातचीत करने में और क्रिकेट के विकास के लिए तैयार हूं। लीजिए विमल जी, ये सॉल्यूशन हो गया यहाँ पे, अब बताइए क्या है? नहीं सॉल्यूशन नहीं। अगर नादू ने ये कहा है तो अच्छी बात है और सीपी साहब भी पॉजिटिव आदमी हैं। मैं 100% फील करता हूं कि अब सब मिल बैठ के इसको सॉल्व कर सकते हैं, पर अपने को छोटी बातें और पुरानी हिस्ट्री को बंद करना पड़ेगा। मैं एज क्रिकेटर बोल रहा हूं, बिकॉज मैं रणजी ट्रॉफी खेला हुआ हूं 35 साल से। मैं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में ज्वाइंट सेक्रेटरी 84 में बना था, आज 35 साल हो गए हैं। तो आई अंडरस्टैंड। इकबाल भी 15-20 साल से क्रिकेट में है। आपने क्रिकेट खेली सब है मिलके अगर पॉजिटिव एटीट्यूड से करें। विमल जी आपने क्रिकेट खेली है, क्रिकेटर का दर्द आपको पता है, सुबह उठना, इतने घंटे मेहनत करना, और उसके बाद अगर क्रिकेटरों को सही ढंग से तरजीह नहीं मिल पाए तो कहीं ना कहीं दर्द आपको भी होता ही होगा।
मैं जब भी तो आपसे कह रहा हूं, अब ये स्थिति आ गई है कि सब रियलाइज कर रहे हैं कि अपन मिल बैठ के अपन इस चीज को सॉल्व करें। और मैं आपको एक चीज अश्योर करता हूं, महीने 2 महीने में हम लोग सब एक बार बैठ के और इसको क्लियर करके बिना ईगो के इसको सेटल करने की कोशिश करेंगे। और आपका ये प्रोग्राम एक शुरुआत है जिसमें नांदू ने कहा मैं तैयार हूं और मैं श्योर हूं कि सीपी साहब भी मानेंगे, तो अपन बैठ के इसको सॉल्व कर सकेंगे। नांदू जी आप तैयार हैं? ये वादा कर रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पे स्ट्रॉन्ग आरसीए बनेगी। मैं आपको बहुत क्लियर कट बात कर दूं कि लड़ाई 2 तरीके की है। एक तो जिलों की लड़ाई है जी, जिलों की लड़ाई न्यायालय में चल रही है, न्यायालय में लड़ने दो। एक जिले के 2 पार्टी है, चाहे कोई मोदी गुट का हो चाहे दूसरे गुट का हो। कोर्ट जिसको फैसला देगा हमें मंजूर है, उस तरफ हमें जाना ही नहीं। जो कोर्ट का फैसला होगा वो मुझे भी मंजूर करना पड़ेगा, इनको भी मंजूर करना पड़ेगा। ठीक है। और बाकी रही बात क्रिकेट हित की, मैं बैठ करके बात करने के लिए तैयार हूं। इकबाल जी, यस सर। ये क्या लगता है आपको, जो बात चल रही है कहीं सार्थक होगी? जिस तरीके नांदू जी ने अपना पक्ष रखा, सीपी जोशी जी 10 बार मिल चुके हैं इन सबसे, वो आज भी बात करने को तैयार है। हम भी क्रिकेट के अच्छे के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन इन्होंने जो आज भी जो कर रखी है गड़बड़ियां जिलों में, वो सब सही करनी पड़ेगी। उसके बाद हम सब बैठ के जो क्रिकेट ये तो जब देखिए मिल बैठ के जब बात होगी क्रिकेट के, राजस्थान के क्रिकेट के भले के लिए बात होगी, जब मिल बैठ के क्रिकेट के भले के लिए बात होगी तो बहुत सारी बातें निकलेगी और उसको कहीं ना कहीं आपको एक कागज पे लेके आना पड़ेगा। सेटल करेंगे बिल्कुल, जिससे क्रिकेट चालू हो सके। चलिए ठीक है। और यहाँ पर किशन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए। किशन जी, कहीं ना कहीं आपको कहीं दिख रहा है एक ऐसा सार्थक प्रयास? ये नहीं सर, ये बिल्कुल जैसे सब कह रहे हैं, नांदू जी बोले, इकबाल जी बोले, सोनी सर बोले, जब तक ईगो से ऊपर निकल के नहीं आएंगे तब तक ये प्रॉब्लम किसी भी कीमत पे सॉल्व नहीं हो सकती है। जब तक जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी राजस्थान के बड़े बड़े अधिकारी हैं, जब तक अपने ईगो से बाहर नहीं आएंगे तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। क्योंकि अभी कांग्रेस की सरकार है, फिर थोड़े दिन बाद 5 साल बाद बीजेपी की आ जाएगी, फिर अगेन कांग्रेस की आ जाएगी। तो सर मेरे को तो ऐसा लगता है अगर ये बैठ के बात नहीं होगी तो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब जिस तरीके से आपको लगता है किशन के यहाँ पर बातें हैं, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके मैंने नाम लिए, नाथू सिंह है, आदित्य गढ़वाल है, यश कोठारी है, ये सब जो खिलाड़ी हैं ये कहीं ना कहीं अपनी उम्र के साथ बढ़ते जा रहे हैं। इनको कहीं भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी है, इनको आगे बढ़ना है, रणजी खेलनी है और भी इंडियन टीम के साथ भी आगे बढ़ना है। तो ये सब जो चल रहा है इसमें इन लोगों का पिसना नहीं हो पा रहा है, ये नहीं पिस रहे हैं कहीं? नहीं, डेफिनेटली इसमें कोई शक ही नहीं है कि वो पिसते तो हैं, क्योंकि उनको डिस्ट्रिक्ट के मैचेस नहीं मिलते। उसके बाद क्या होता है कि जब आप देखें टीम राजस्थान, जैसे अभी 5 साल से टीम राजस्थान ही चल रही है, तो क्या होता है कि अगर सेलेक्टर के पास डिस्ट्रिक्ट की परफॉर्मेंसेस होती हैं तो उसको थोड़ा सा इजी रहता है टीम बनाने में। फिर जब 11 बनती है तो उसमें भी जो कोच होता है उसके लिए भी इजी हो जाता है कि वो देखता है कि एक बच्चा डिस्ट्रिक्ट में अच्छा परफॉर्म करके आ रहा है तो वो प्रेजेंट फॉर्म में है कि नहीं, तो ये उसके लिए भी इजी हो जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि अगेन बात जो पूरी घूम के जो पूरा डिस्कशन हुआ वो अगेन मेरे को ऐसा लगता है कि वो उसी बात पर आ जाती है कि राजस्थान क्रिकेटर्स के जितने एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो एक साथ बैठें और बैठ के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और जितनी अपनी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट है, जो डूंगरपुर शील्ड है जैसे जूनियर्स के लिए, कॉलोनी शील्ड है सीनियर्स के लिए, वो वापस से चालू हो। और ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो बाहर के खिलाड़ी आ रहे हैं, उसके लिए राजस्थान जब एसोसिएशन बन जाएगी तो वो एक बहुत ही एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले और एक कमेटी बनाए जो कि इस चीज, स्पेशली इस चीज का मॉनिटर करे, तो ये प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएंगी। विमल जी, एक बात जो निकल कर आई, कहीं मैं बिल्कुल कृष्णा के साथ हूं, मैं बिल्कुल कृष्णा के साथ हूं, और मैं एज क्रिकेटर एक ही बात कहूंगा कि हम सब क्रिकेटर्स एंड प्रशासक जो पुराने हैं वो सब जानते हैं, सिर्फ दिल को क्लियर करके पुरानी बातें भूल के और हमको क्रिकेट हित में एक बैठ के सकारात्मक एटीट्यूड लेके और हमको राजस्थान क्रिकेट को बचाना चाहिए, मैं वर्ड कर रहा हूं, नहीं तो ये ऐसे ही चलती रहेगी और राजस्थान में क्रिकेट पीछे धकेल दी जाएगी। आज आप देखिए, जब मैं क्रिकेट खेलता था तो जयपुर क्रिकेट में इतनी क्रिकेट होती थी और 16 में से 15 खिलाड़ी 14 खिलाड़ी जयपुर के होते थे। आज आप देखिए कि इतनी बिखर गई है
और अलग अलग जिलों में भी क्रिकेट इतनी आ गई, लेकिन जो बैलेंस होना चाहिए राजस्थान टीम का, जो अच्छापन आना चाहिए राजस्थान क्रिकेट में, वो नहीं आ पा रहा है। विमल जी, मैं रोक रहा हूं यहाँ पर विनीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबकी बात विनीत, से क्रिकेट खिलाड़ी विनीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनीत, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। विनीत, अभी जो सारी चर्चा चल रही थी कि राजस्थान की रणजी टीम में राजस्थान से बाहर के खिलाड़ी आते हैं, फिर बात चली कि डिस्ट्रिक्ट पे कहीं रोक देना चाहिए, उसके बाद नांदू जी जुड़े हुए थे, इकबाल जी जुड़े हुए थे, और उसके बाद विमल सोनी जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, पी किशन कुमार जुड़े हुए हैं। इनका सबका ये कहना है कि जब तक आरसीए का गठन नहीं होगा, आरसीए जब तक नहीं बनेगा, सही ढंग से काम नहीं करेगा, तब तक राजस्थान में क्रिकेट की दशा नहीं सुधरती। तो क्या लगता है आपको कि वाकई में आप भी ये मानते हैं कि राजस्थान में जब तक सही ढंग से कोई गठन नहीं होगा किसी समिति का, सही ढंग से लोग काम नहीं करेंगे, तब तक राजस्थान की क्रिकेट टीम का भविष्य उज्जवल नहीं है? देखिए, जब तक एसोसिएशन नहीं बनती तब तक जैसे बोलते हैं ना कि राजस्थान क्रिकेट धीरे धीरे पिछड़ती जा रही है, क्योंकि आज रणजी टीम है, उसका प्रदर्शन फिर भी थोड़ा ठीक है। उसका कारण ये है कि जो भी प्लेयर्स खेल रहे हैं वो राजस्थान पिछले मतलब बोलते हैं अंडर 19 या 16 या रणजी के ही खिलाड़ी हैं जो 5-7 साल से स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट उसके जो बोलते हैं ना कि जो बेंच स्ट्रेंथ हो गया, जो इसके बाद की जो प्लेयर्स जो है वहां पर बहुत वैक्यूम आ जाएगा। क्योंकि ये टीम तो ठीक है, ये प्लेयर्स जो भी अभी 2-4 साल जो भी खेलते हैं तो तब तक ठीक है, बट इनको जो रिप्लेस करने वाले जो प्लेयर्स हैं वो आएंगे आपके 16 और 19 से। देखिए, हमने चर्चा यहाँ से शुरू करी थी कि क्या राजस्थान में खिलाड़ी नहीं हैं जिसके कारण हमें बाहर से खिलाड़ी लेने पड़ते हैं। हमारे पास आगरा और दिल्ली से खिलाड़ी हमारे बाद यहाँ बीच में आते हैं, खेलते हैं। हमने यहाँ से चर्चा शुरू करी थी, फिर ये चर्चा बहुत बड़े स्तर पर आ गई और कहीं ना कहीं नांदू जी और इकबाल जी और विमल जी ने ये कहा कि हम एक साथ बैठने के लिए तैयार हैं और हम क्रिकेट की बेहतरी के लिए सोचने के लिए तैयार हैं। मैं वापस उस बिंदु पे आना चाहता हूँ, आपके क्रिकेट के उस दर्द को जानना चाहता हूँ कि क्या बाहर से खिलाड़ी आते हैं वो राजस्थान के खिलाड़ियों का हक नहीं मार रहे? बिल्कुल मारते हैं भाई। जब होता क्या है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें बाहर से आके खिलाड़ी खेलते हैं, एक बार अगर जब डिस्ट्रिक्ट टीम भाई वो उसने रिप्रेजेंट कर दी, अगर उसने वहां पर अच्छा परफॉर्म किया तो फिर आप उसको कैसे रोकेंगे? तो ये जो सबसे पहले जो फुल स्टॉप लगना चाहिए वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही लगना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट जो भी अपने डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज हैं या जो भी है, तो वो ऐसे प्लेयर्स को सिलेक्ट ना करें। क्योंकि एक बार अगर आपने वहां पे उस प्लेयर को कंसीडर कर लिया तो फिर उसको अगर उसने लड़के ने परफॉर्म किया तो आप उसको कैसे रोकेंगे? फिर आगे चल के जब स्टेट को रिप्रेजेंट करता है वो लड़का, तो अपने आप वो भाई सबको पता होता कि ये वहां का लड़का है, ये वहां का लड़का है, तो जो यहाँ के जो लोकल प्लेयर्स हैं उनको खराब लगता ही है। बट यही अगर उनकी जगह देखा जाए जो परफॉर्म करके आए हैं, तो फिर आप वो तो बोलते थे हम तो डिस्ट्रिक्ट खेल के आए हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही रोकना पड़ेगा। अगर आपने वहां पर नहीं रोका तो आप आगे उस खिलाड़ी को कैसे रोकेंगे अगर वो परफॉर्म करता है तो? चलिए नांदू जी, आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। परंतु एक ये सार्थक प्रयास होगा अगर ये कार्यक्रम जिस तरीके से हमने रखा और इस कार्यक्रम में नांदू जी, मोहम्मद इकबाल और विमल जी जिस तरीके से बात कर रहे थे, पहले ये लोग बोले मोदी गुट और सीपी जोशी गुट की बात चलती रही, उसके बाद में ये सारी बातें होती रही, परंतु बाद में आकर कहीं ना कहीं ये समझौते की बात आई कि हम सब एक साथ बैठना चाहते हैं और राजस्थान की बेहतरी के लिए, राजस्थान के क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात करना चाहते हैं। बाकी जिस तरीके से क्रिकेटरों की व्यथा हमने सुनी, बात कहीं ना कहीं गाए बगाए उनके दिल से ये बात निकल कर आई कि राजस्थान के बाहर के जो खिलाड़ी आते हैं, राजस्थान की रणजी टीम में काबिज हो जाते हैं तो राजस्थान के खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलता है, तो ये बात गलत है। और अगर आरसीए अपने आप को मुकम्मल स्थान ले लेती है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोग खेलेंगे और उनको कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमको कमर कसनी पड़ेगी, वहाँ पर शिकंजा कसना पड़ेगा, वहाँ पर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि वाकई में वहाँ पर दूसरे राज्य से खिलाड़ी ना आए और वो ना खेलें और राजस्थान के लोग उसमें खेलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए और खासकर इस बात पर भी कि कहीं ना कहीं कोई सुलह होगी आरसीए में और जो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, जिनका बचपन का सपना है क्रिकेट का, वो कहीं ना कहीं सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।